हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस को आपने चूज किया है तो आज मैं इसका न्यू सिलेबस न्यू बैच 2027-28 के बच्चों के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, ये सिलेबस आपके लिए है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है। सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अपने हर सब्जेक्ट की क्लास रोज़ मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके न्यू बैच 2027-28 पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो न्यू सिलेबस है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। और देखिए, आपके जितने भी सिलेबस है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हो, उसमें 1 से लेकर 8 तक की यूनिट होंगी। तो देखिए, आपके पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि और राजनीतिक प्रवृत्तियाँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह हमारे भारत में भारतीय जनता के बीच आंदोलन की भावना पैदा हुई, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों के शासन को कब तक भारत की जनता सहती, तो उसके अंदर आंदोलन की भावना आई, उन्होंने आंदोलन किया, फिर जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। तो वो आंदोलन किस तरह से स्टार्ट हुआ, 1857 रिवॉल्ट आपको पढ़ना है अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट में। उसकी वृद्धि कैसे हुई और राजनीतिक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब आपको अपनी यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। और आपको अपनी यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है संवैधानिक विकास के चरण। देखिए, संवैधानिक विकास के चरण का मतलब आप लोग समझते हैं किस तरह से हमारे भारत में संविधान आता गया। मतलब जब अंग्रेज शासन करते थे तो हम किस तरह से वो लोग भारत में शासन करने के लिए नए नए कानून बनाते थे। जैसे सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, और उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 आया, उसके बाद चार्टर एक्ट आया। तो इसी तरह से लगातार एक्ट आते गया और सबसे लास्ट में भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया, और ये बहुत ही बड़ा एक समझिए संविधान के रूप में था। ये सब आपको अपनी यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। इन सब पे वीडियोस अपलोड है, आप लोग चाहें तो चेक करके पढ़ सकते हैं। वैसे भी न्यू बैच 2027-28 की क्लास स्टार्ट होगी, और फिर उसके बाद आपको यूनिट नंबर 2 में संविधान सभा का गठन की किस तरह से हमारे भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, फिर जो संविधान सभा थी उन्होंने मिलकर संविधान तैयार किया, और भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता, ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 के हैं। और आपको अपनी यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है कि हमारा भारतीय संविधान अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को कितने मौलिक अधिकार देता है। सभी लोग जानते हैं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इन सब पे वीडियोज अपलोड है, आप लोग चाहें तो चेक करके पढ़ लीजिएगा। आपको अपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के बुनियादी संरचना की अवधारणा। ये सब आपको अपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। देखिए, जो आपकी यूनिट नंबर 5 है उसमें आपको पढ़ना है संघ, कार्यपालिका एवं विधायिका कि राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और अध्यक्ष, ये सब क्या है, इनको मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, इसका इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, इसका मतलब इस कितनी एज होनी चाहिए, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इन सब के बारे में आपको अपनी यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। देखिए, आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अपलोड की है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में भी वीडियोस मिलेगी, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में भी वीडियोस मिलेंगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। अब देखिए, आपकी जो यूनिट नंबर 6 है उसमें राज्य, कार्यपालिका एवं विधायिका पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? शक्ति पढ़ना है, कार्य पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, और मुख्यमंत्री, मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या संबंध है, और से संबंध विधानसभा के बारे में पढ़ना है, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। इन सब पे भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं, तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, आपका जो यूनिट नंबर 7 है उसमें आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय की संरचना किस तरह से होती है, शक्ति एवं क्षेत्राधिकार, ये सब आपको अपने यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। उसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध, यानी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनमें कैसा संबंध होता है। देखिए, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ना है। जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान के बारे में पढ़ना है।
चुनाव आयोग की संरचना, शक्ति एवं कार्य के बारे में पढ़ना है आपको अपनी यूनिट नंबर 8 में। सो गाइज, आई होप कि आप लोग अपने सिलेबस को बहुत अच्छी से समझ गए होंगे। इसमें आपकी टोटल 1 से लेकर 8 तक की यूनिट है और इस सब पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है और न्यू बैच की क्लास हमारे चैनल पे स्टार्ट कराई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, अदर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप लोग बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि को करिकुलर क्या है। आप लोग बस अभी तक सुन रहे होंगे कि को करिकुलर का भी आपको पेपर देना है। तो देखिए, आप लोग न्यू बच्चे हैं तो बिल्कुल घबराइएगा मत। हमारे चैनल पे को करिकुलर की भी पूरी तैयारी कराई जाती है कि जिससे आप अपने एग्ज़ाम की अच्छा दे सकें। तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जब एग्ज़ाम आने लगता है तो हम लोग बहुत सारे मॉडल पेपर की वीडियोज़ अपलोड करते हैं जिससे आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। सो गाइज, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।